नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपकी ईओ आरओ भर्ती 2023 जो आपका एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है आगामी माह में। उसमें हम पार्ट 1 रहेगा जिसमें आपकी साथियों नगर पालिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपकी कंप्लीट हम हिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपके लिए हिस्ट्री का रहेगा जिसमें 200 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपके 1100 प्रश्नों का लेकर हम साथियों लेके आए हैं, जिसमें 5 पार्ट रहेंगे आपके कंप्लीट। और पार्टों की अगर मैं चर्चा करूं तो आपके पार्ट ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आपका पहले हम आज की वीडियो आपकी हिस्ट्री की, फिर राजस्थान ज्योग्राफी, फिर राजस्थान आर्ट और कल्चर, फिर पॉलिटिकल और फिर करंट अफेयर के आपके प्रश्न रहेंगे। तो साथियों ज़्यादा समय ना ले तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले पार्ट के हिस्ट्री के हम 200 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। और पहले प्रश्न की तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लाइव जुड़े और जो चैनल पे पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। तो साथियों पहला प्रश्न देख सकते हैं, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आंसर रहेगा ए एसीएल काई इल। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? आंसर रहेगा डी कालीबंगा। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आंसर रहेगा सी आघाटपुर। नेक्स्ट देखिए आप साथियों, चौथा प्रश्न कि आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर रहेगा सी मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। पांचवा प्रश्न, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका थी? बी बैराट। कौन सा पुरातात्विक बैराट के अवशेषण और उत्खनन से संबंधित था? डी एच.डी. सांकलिया। सातवां प्रश्न, बैराट जो जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज किसने की थी? सी अशोक ने। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले थे? सी अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोहे में। नौवां प्रश्न, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया जाता है? सी बाला दल में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10वां, राजस्थान में राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति स्थान कहाँ था? और उस तहसील का गांव का नाम था बी कुराड़ा। 11वां, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संची के नाम से जाना जाता है? ए गणेश्वर। 12वां, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत और वैष्णव संप्रदाय से के प्रभाव से पुष्टि करता है? ए गोसुंडी अभिलेख। कीर्ति स्तंभ प्रस्ति के रचयिता? डी अत्रि कवि। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? सी चौहान। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखुरी यूपी अभिलेख प्राप्त हुए थे? बी 3। जावलीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? सी बिजोलिया शिलालेख में। 17वीं शताब्दी की रचना राजप्रस्थिति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? सी रणछाड़ भट्ट। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? बी कर्मावती ने। 19वां, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? बी जलाल खां। 20वां प्रश्न, राजस्थान 734 ईस्वी राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया? मान मोरी। नैन्सी की ख्यात में गुहिलों कितनी शाखाओं द्वारा उल्लेख किया गया था? ए चौबसी। नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों आप 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध था? ए जी.एच. ओझा। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? आंसर रहेगा ए खाईजान उल फतूह। 24वां, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? बी कलानिधि। नेक्स्ट 25वां, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पद कहा था? बी सांगा। 26वां, वह राजपूत रानी जिसे अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी पूर्व चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था? बी पद्मिनी। 27वां, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस परास्त किया था? ए खातौली के युद्ध में। 28वां प्रश्न देखें, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत और मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? सी 1, 2, 3 और 4। खातौली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बी इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के
बीच में। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था? राणा रतन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब और राजा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? ए, हिंदू पर पुनः जजिया कर लगाना। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त था? 5 में। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृति जो है साथियों, तो कौन सी है? यहाँ पे आएगा आंसर ए, एक और दो, सुधा प्रबंध और चंडी शतक। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर कब्जा कब किया था? सी, 25 फरवरी 1568 को। खानवा युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? बी, बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगुमा प्रणाली। साथियों ये आपके हिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे जो आपको एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट रहेंगे। आगामी माह में जो आपकी परीक्षा होगी ई और आर ओ की, आपको पहले हिस्ट्री के, फिर आपको ज्योग्राफी, फिर आर्ट और कल्चर के, उसके बाद करंट अफेयर के प्रश्नों की आपकी क्लास रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? बी, मालदेव। 37वां चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? बी, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा हमीर। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? बी, महाराणा कुंभा ने। 40वां राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु नाम की उपाधि किस शासक को थी? राणा कुंभा को। यह प्रश्न पहले भी साथियों एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 41वां निम्न में से किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़ किले पर शासन किया था? डी, सिसोदिया। तलवार बंधाई क्या थी? ए, ये जागीरदार की गद्दीन सीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला उत्तराधिकारी का शुल्क था। 43वां मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल क्या थे? सी, ग्रामीण परिषद। 68 क्या था? जयपुर राज्य का भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड था साथियों, उसको 68 के नाम से जाना जाता है, जो आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? ए, आमेर से। 12 कोटड़ी आमेर से। लाटा और कुंता का संबंध किससे है? सी, उपज पर कर आंकने की पद्धति, यानी जो साथियों किसानों द्वारा जो उपज की जाती है, जो खेती करने के बाद जो उपज होती है और उस पर जो कर आंका जाता है, जो कितना कर लिया जाएगा, उसको लाटा और कुंता का संबंध बताया जाता है। तिवारा कर वसूला जाता था दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। 48वां मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था? बी, प्रधान के रूप में। इजलास खास की स्थापना की थी किसने? बी, महाराणा सज्जन सिंह ने। नेक्स्ट देखें साथियों आप। राजस्थान में प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्सपटलिक की जिम्मेदारी थी? बी, मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। मदद ए मास मध्यकालीन राजस्थान शासन में दी जाती थी? सी, विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को। नेक्स्ट देखें आप। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ किया गया था? 28 मई 1857 को नसीराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा साथियों एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट 53वां 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सहायता भेजी थी? बी, करौली। कुशल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था 26 जनवरी 1858 को। डोंगजी जवाहर ने किस राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? ए, बीकानेर, जोधपुर। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन, जिसका केंद्र क्या रखा गया था? बी, एरिनपुरा छावनी। 57वां देखें। राजस्थान के कोटा राज्य के 1857 के महान विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल और मेहराब खां। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें। जयदाल और मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान नेतृत्व किया था? कोटा में। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? डी, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। निम्न में से कोटा में 1857 का विद्रोह नेता कौन था? जयदयाल। नेक्स्ट प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? डी, मोरिसन।
नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? सी सलुम्बर के केसरी सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? बी अंग्रेजों को सहयोग करना। नेक्स्ट 65वां, किस छावनी के सैनिक दस्तावेज ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? डी एरनपुरा छावनी। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे आंसर रहेगा डी जोधपुर पॉलिटेक्निक लॉरेंस। राज पॉलिटिकल एजेंट में सम्मिलित नहीं था? सी जयपुर मेजर लॉरेंस। 68वां, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत के शासक कौन थे? डी उदय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्ट्सवुड एवं कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? सी नसीराबाद में। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी थी? ए नाथुराम खड़गावत ने। इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न है एग्जाम के पर्पज से। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? बी महाराव राम सिंह द्वितीय। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? तो 1832 में अजमेर में। स्थान जहां आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था? कोठारिया में। नेक्स्ट प्रश्न, कपीतिय राजपूत शासकों में किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था? ए आंसर रहेगा यहाँ पे 3 और 4, मान सिंह ने और राय सिंह ने। 1177 सामंत सिन्हा के द्वारा हाथों पराजित होने पर डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी? कीर्तिपाल चौहान। राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? ए खंडेला। जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका थे क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं किया गया था। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून यानी प्लेटो कहा जाता है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, सूरजमल को। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित शासक में किसको 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? बीकानेर के राय सिंह को। नेक्स्ट, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? ए ठट्टा। राव गंगा सिंह की मृत्यु के उपरांत मेवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? बी अजीत सिंह। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पर्पज से, इस प्रश्न को आप रिपीट करना कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। नेक्स्ट, मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है? बी राव चंद्रसेन। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुंदेलखंड के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? डी राजा रूपक। राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिसे वर्ष लड़ा गया था वो कौन सा था? 1541 से 42। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की थी? गज सिंह को। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति है? राष्ट्रकूट। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसके पास भेजा था? राय सिंह के पास। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? सी हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों कि किसने 1544 में बीकानेर का पुनः राव जैतसिंह के पुत्र कल्याण को दिया था? शेर शाह। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? भादरा जून। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? सलीम। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था, तो धर्मत किस राज्य में स्थित था? बी मध्य प्रदेश। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? बी हाकिम का। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ए राव जैतसिंह छंद में। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? बी आएगा 1459 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट देखें, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित हुई थी? सी देबारी 1680 में। हुरुडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ए 1734। इंपॉर्टेंट
प्रश्न। और आज का साथियों आपका लास्ट प्रश्न है। 100 प्रश्न रहेंगे आपके हिस्ट्री के। कल आपके नेक्स्ट 100 प्रश्न रहेंगे हिस्ट्री के, जो इंपॉर्टेंट, इन प्रश्नों का बार बार रिवाइज करना। देखिए लास्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे। सी आंसर रहेगा 1, 2 और 4, यानी महाराणा जगत सिंह भी थे, सवाई जय सिंह भी थे और महाराणा अभय सिंह भी थे। इस प्रकार साथियों आपके कंप्लीट जो हिस्ट्री के जो प्रश्न थे वो प्रश्न आपके कंप्लीट 100 प्रश्नों की क्लास आपकी आज की कंप्लीट होती है। कल भी आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, जो आपको ईओ और जो आरओ का जो एग्जाम किया जाए उसका पार्ट 1 के लेकर प्रश्नों को आपको कंप्लीट रहेगी। आपकी राजस्थान जी के हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट और करंट अफेयर के प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। रोज आपकी 100 प्रश्नों की क्लास रहेगी। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।